में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग के बारे में जिसका नाम है हाया सोफाया। आप थोड़ी इंग्लिश में देख रहे हो कि हाया सोफिया होगा, लेकिन इसको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका हाया सोफाया ही होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बिल्डिंग की। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है यहाँ पे। और इसके चारों तरफ मीनार लगे हुए हैं, जो मीनारें बनी हुई हैं। और इसका एक टॉम जो है दुनिया का सबसे बड़ा टॉम हुआ करता था एक समय में। और ये जो ओरिजिनली में एक टेम्पल था, टेम्पल के बाद ये चर्च बना और चर्च से फिर ये एक मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम और म्यूजियम से फिर अब इसको जो है एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये चर्च से एक म्यूजियम तक बनने बनने की जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको इससे सारी कहानी पता चल जाए और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं तुर्की। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है। और जब हम इंडिया से पश्चिम की साइड जाते हैं तो तुर्की एक जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है और ये एक मुस्लिम बहुल कंट्री भी है। आ, ये क्या है, तुर्की जो है एक मुस्लिम मेजोरिटी सेकुलर कंट्री है। कहने को तो ये सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स की ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तुर्की का जो रिलीजन है, रिलीजन इन तुर्की, यहाँ पे 81.5% जो है क्या है, सुन्नी मुस्लिम है। सुन्नी इस्लाम को मानने वाले सुन्नी मुस्लिम हैं। और आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये जो है तुर्की के जो संस्थापक है, जो सेकुलर तुर्की के जो संस्थापक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। और इन्हें अतातुर्क इसलिए कहा जाता है कि अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ तुर्क। मतलब जैसे हम इंडिया में हमारे गांधी जी का स्थान है, गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, तो उसी तरह इन्हें भी जो है फादर ऑफ तुर्क बोलते हैं, इसलिए इनके नाम के लास्ट में अतातुर्क लगाया गया है। और इन्होंने जो है 1934 में, सॉरी 1934 में जो मस्जिद थी उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था। और इन्होंने ही इस सेकुलर तुर्की की स्थापना की थी वर्ल्ड वार पहले, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। अब हम जानते हैं कि जो बिल्डिंग है ये न्यूज में की हुई है। तो अभी क्या हुआ था कि जुलाई 2020 में, 2 जुलाई 2020 को तुर्की के कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि जो हाया सोफाया है उसको फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये 1934 से ये इसका जो दर्जा है इसे एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसे मिस्र के रूप में, एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये एक 1500 ओल्ड स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, यहाँ पे ये अवस्थित है। और शुरुआत में ये चर्च हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल है कि हाया सोफाया द म्यूजियम ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये इस म्यूजियम में बहुत ही सारे कन्फ्लिक्ट रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं इसके। जब हिस्ट्री में जाते हैं तो ये इसकी हिस्ट्री जो है 325 एडी से शुरू होती है, जब ये जो ईसाई है उनका एक टेम्पल हुआ करता था। उस टेम्पल के बाद 360 में इसको एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे द हिंदू ने यहाँ पे लिखा है कि वंस ए एम्बलम ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम को एग्जिस्टेंस। मतलब क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक के रूप में एक ये हाया सोफाया जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसे एक प्रतीक माना जाता था। अब इसे क्या किया गया, द हाया सोफाया बिकम द सिंबल ऑफ तुर्की इस्लामिक पॉलिटिक्स। तो अब जो है तुर्की के इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स का ये एक केंद्र बन गया है। अब आप देखेंगे तो जो 360 में जो चर्च बनाया गया था, तो वो चर्च क्या हुआ था, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, फायर से जल गया था। और उसके बाद इसको फिर से 415 ईस्वी में रीबिल्ड किया गया। तो भी ये फिर से फायर से, मतलब ये चर्च जो है 2 बार आग में जल चुका है और डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद जब 537 में जब तुर्की में जब जस्टिशियन का शासन था, तो उन्होंने 10,000 मजदूरों की सहायता से इस बिल्डिंग को फिर से रीबिल्ड कराया था। और रीबिल्ड होने के बाद दिसंबर 27, मैं यहाँ पे क्लियर दिसंबर दिसंबर 537 को यहाँ पे पहली जो है रिलीजियस एक्टिविटी हुई थी। और इस एक्टिविटी के बाद जो है इसको जो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है ये पूरा का पूरा मतलब सीट बन गया, एक मतलब केंद्र बन गया था। और 900 सालों तक ये जो है ये केंद्र यहाँ पे चर्च का जो है मुख्य केंद्र ये बना रहा है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसका मेन केंद्र ये अगले 100 सालों तक बना रहा है। उसके बाद 1453 में क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो जो है ऑटोमन के जो सुल्तान है मोहम्मद टू। और मोहम्मद टू को जो है मेहमत द कन्क्वेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो मोहम्मद टू थे उनको मोहम्मद द कन्क्वेयर के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के राजा थे, जो इस्तांबुल के जो राजा थे, उसको हराया और वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। और जब ये लड़ाई खत्म हुई, तो लड़ाई खत्म होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ की गई। जो भी सैनिक थे ऑटोमन साम्राज्य के उन्होंने इसको तोड़फोड़ किया। और उसका जब एक बैठक हुई तो बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको जो है एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये जो है 2 चीज़ें थी। एक तो जो इन्होंने जीता था, और जीतने के बाद ये जो बिल्डिंग थी उस समय की, इसकी जो टॉम था वो दुनिया का सबसे बड़ा टॉम था उस समय का। तो इनके लिए एक प्रेस्टिजियस था कि हमने इस चीज़ को जीता है
तो वो थी, और उसके बाद इन्हें जो है अपने इस्लामीकरण का भी विस्तार करना था, तो उसको लेके इन्होंने इस चर्च को जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर जब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसको जो है इस्लामी आर्किटेक्चर के अनुसार इसमें क्या किया, जो मिनारात है वो मिनारात ऐड कर दिए गए यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टॉम था ये सबसे बड़ा टॉम था, और जो मीनारे देख रहे हैं ये जो 4 मीनारे हैं, तो ये मीनारे पहले नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, इन मीनारों को बाद में ऐड किया गया। आप अंतर साफ देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो मीनार है, इस मीनार से नीचे का जो पार्ट है इसका बनावट और इसका जो मटेरियल है वो अलग है, और इसके ऊपर का जो मटेरियल है ये सारा मटेरियल ये अलग है। तो बहुत सारे अंतर थे, तो इसको जो है जबरदस्ती कहा जाए तो एक मेस्क्यू में कन्वर्ट किया गया था। और ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में। आप ये नाइट का एक पिक्चर है वहाँ का, और देखने में बहुत से दूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग है। और एक रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे पिछले साल जो है 3.7 मिलियन, मतलब लगभग 37 लाख लोगों ने यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने के लिए आए थे पूरे वर्ल्ड से। अब बात करते हैं मुस्कुल जो इसको मस्जिद से म्यूजियम बनाने की। तो 1919 में क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर फेल, मतलब गिर गया, मतलब उसका खत्म हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर की खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है 1922 में जो है जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क थे, उन्होंने जो है सेकुलर तुर्की की स्थापना, द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की की स्थापना की थी। और उन्होंने तुर्की को जो है एक सेकुलर कंट्री के रूप में दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये जो बिल्डिंग था ये पहले एक मंदिर था, उसके बाद चर्च हुआ और फिर मेस्को बना। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने कंट्री को जो है पूरी दुनिया में सेकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1934 में इसको जो है एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उससे पहले उन्होंने 1930 में 1930 में इस बिल्डिंग को बंद कर दिया था, और 4 साल बाद 1934 में उन्होंने क्या किया, इस बिल्डिंग को एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लगभग जो 85 सालों तक ये जो बिल्डिंग है ये एक म्यूजियम के रूप में था। और इसकी जो शुरुआत होती है म्यूजियम से फिर से मस्जिद बनने की, वो 2003 में होती है। जब 2003 में क्या हुआ था कि रिसेप तैयब एर्दोगन, ये जो है अभी तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ये जो है राष्ट्रपति बने तुर्की के 2003 में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो है एक कंजर्वेटिव रिलेटिव है, मतलब ये जो है अपने सिर्फ धर्म के बारे में सोचते हैं। ये जो है एक कह सकते हैं मेजोरिटेरियन लीडर है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इस्लामिस्ट है। तो जैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था वो एक सेकुलर लीडर था, लेकिन ये क्या है एक इस्लामिस्ट लीडर है। तो इन्होंने 2013 में क्या किया, गवर्नमेंट अलाउ द म्यूजियम इन कॉल फॉर प्रेयर। और आफ्टर 85 ईयर्स बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है प्रेयर, पहली बार जो है प्रेयर हुआ। मतलब इसके जो मेराज से वहाँ से अजान की आवाज़, मतलब अजान दिया गया। उसके बाद आते हैं 2016 में। 2016 में जो है 1 जुलाई को जो है मुस्लिम प्रेयर वेल हेल्ड अगेन आफ्टर 85 ईयर्स, मतलब 85 सालों के बाद 2016 में जो है यहाँ पे मुस्लिम प्लेयर, मतलब इसके अंदर जो ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के अंदर से फिर से जो है अजान दिया गया। 2018 में जो है एर्दोगन हिमसेल्फ लेड प्रेयर्स इनसाइड द म्यूजियम। जो राष्ट्रपति थे एर्दोगन, उन्होंने खुद जो है सबके साथ मिलकर इस म्यूजियम के अंदर जाके इन्होंने वहाँ पे अजान दिया। और 2019 में क्या हुआ कि ये मांग बढ़ने लगी कि इस जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम को जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए। और ये जो ये राष्ट्रपति है ये लेट कर रहे थे। 2019 में क्या हुआ कि जो इस्तांबुल में एक म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन को हार गए, इनकी पार्टी जो है इस इलेक्शन को हार गई। और इसके पीछे रीजन यही दिया जाता है कि जो इन्होंने इस मस्जिद को जो है, इस म्यूजियम को जो है मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसको लेके एर्दोगन की जो पार्टी है उनकी नींद खुली, और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब टाइम आ गया है, अब हम इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करना है हमें। उसको लेके क्या हुआ कि जो एक संस्था है वहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट एंड द इन्वायरमेंट। इस एनजीओ का नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनजीओ का नाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक बार फिर से नाम देख लीजिए, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट्स एंड द इन्वायरमेंट। तो इस एनजीओ ने एक पिटिशन फाइल किया था, और जिस पिटिशन में कहा गया था कि हागा सोफा को फिर से जो मस्जिद में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके बाद जो है 2 जुलाई को कोर्ट 2 जुलाई 2020 को कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। तो तुर्की की सरकार ने ये कहा है कि 24 जुलाई 2020 को ये क्या करेंगे कि जी एनिवर्सरी ऑफ फेलो कंस्टेंटिनोपल, जो जस्टिनियन वन का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का जो फेल होने का जो 567th जो एनिवर्सरी हो गया, उस एनिवर्सरी पे ये क्या करेंगे कि हाया सोफाया में ये प्रेयर करेंगे। और एक चीज़ इन्होंने कहा है कि जब हाया सोफाया को फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन विजिटर्स अलाउ रहेंगे, मतलब कोई भी इस मस्जिद में आ सकता है,
इसके अंदर जा सकता है और इसको घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले साल जैसे मैंने बताया था कि 37 लाख विजिटर्स यहाँ पे आए थे। और विजिटर्स के आने से जो यात्री आते हैं घूमने के लिए, उनके आने से क्या होता है कि रोजगार क्रिएट होता है। और तुर्की जैसे देश जहाँ पे सिर्फ जो ऑयल पे निर्भर है, तेल पे निर्भर है, उनके लिए टूरिस्ट जो है बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन हो सकते हैं, उनके लिए आय का बहुत ही बड़ा साधन है इनके इकोनॉमी के लिए। अब देख सकते हैं कि 24 जुलाई का जो है 24 जुलाई की एक न्यूज़ है जो 25 जुलाई को मतलब आया था न्यूज़ में कि हाया सोफाया ओपन एज मॉस्क फॉर प्रेयर्स। मतलब इन्होंने फाइनली जो है 24 तारीख को हाया सोफाया को प्रेयर्स के लिए ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द राउटर्स है उनका भी एक पिक्चर है कि द हेड ऑफ तुर्की रिलीजियस अफेयर्स डायरेक्टेड विजिटेड साइट ऑन वेडनेसडे एज रग वाज बीइंग लेड। और वेडनेसडे को ये सारे कुछ हुआ था, वेडनेसडे से ही तैयारी चल रही थी। तो जो इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड है, तो जो हेड थे तुर्की के जो इस्लामी मतलब जो रिलीजियस हेड थे वो जो है यहाँ पे आए और उन्होंने सारी तैयारी को जायजा लिया। तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि तुर्की को जो है इस म्यूजियम को जो है मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आता है यूनेस्को का रोल। तुर्की ने तो अपना काम कर दिया, अब यूनेस्को ने क्या किया कि जो हाया सोफाया है वो 1985 में यूनेस्को से जो है यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और यूनेस्को का एक नियम है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। तो इसके तहत है कि कोई भी कंट्री जो है स्टेटस ऑफ एनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कोई भी कंट्री जो है किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है स्टेटस नहीं चेंज कर सकती। लाइक जैसे अगर जब 1985 में हाया सोफाया को जब रजिस्टर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, उस समय क्या था कि उस समय उसे एक म्यूजियम के रूप में सम्मिलित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और अगर अब इसका स्टेटस चेंज किया जाता है तो ये यूनेस्को को नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंट्री इसको चेंज करती है तो हो सकता है कि यूनेस्को जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा वापस छीन लें। और इससे जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला जो ऐड है, जो राशि जो दी जाती है उस साइट के लिए, वो उस कंट्री के लिए बंद हो सकती है। तो शायद तुर्की जो है इसके लिए भी रेडी है, क्योंकि उसने जो है अब हाया सोफाया का जो स्टेटस था वो म्यूजियम से चेंज करके अब मस्जिद कर दिया गया है। इसके अंदर एक और रूल है कि इफ ए कंट्री वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द मोनूमेंट इट विल हैव टू सबमिट इट्स प्रपोजल फॉर अप्रूवल टू द कमिटी। और ऐसा जो है कमेटी के पास प्रपोजल सेंड करना होता है, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अब देखते हैं कि यूनेस्को जो है आगे क्या करती है, क्योंकि अभी आज हम जब मैं वीडियो बना रहा था ये 25 जुलाई है और 24 जुलाई को ऐसा सब मतलब तुर्की ने जो है इसको म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखते हैं आगे यूनेस्को इसके बारे में क्या करती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला। आगे इसके वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।